हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर। और एक नया वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो से, गेट कॉन्सेप्ट विथ गेट प्रॉब्लम्स। और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये वीडियो सीरीज़ का फीचर्स क्या है और उसके बाद हम लोग इसका फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ का क्या फ़ीचर है। तो हमारा जो सीरीज़ है, जो स्टूडेंट मॉड्यूलेटर का वीडियो सीरीज़ है, गेट कॉन्सेप्ट विथ गेट प्रॉब्लम्स, बेसिकली गेट प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के टाइम ही आप कॉन्सेप्ट अपना डेवलप कर सकते हैं। और उसी पर ये बेस्ड वीडियो सीरीज़ है जिसमें कि सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर गेट प्रॉब्लम्स, सभी प्रॉब्लम्स को का सॉल्यूशन प्रोवाइडेड होगा और कंप्लीट कवरेज ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ईच प्रॉब्लम। जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उसके जो कंसर्न कॉन्सेप्ट होंगे उसका कंप्लीटली कवर किया जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को। और फाइनली हम लोग एक यूनिक टेक्निक डेवलप करेंगे जिससे कि आप इजीली केवल गेट प्रॉब्लम सॉल्व करके ही अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकें। जनरल ट्रेंड ये होता है कि स्टूडेंट्स थ्योरी पहले पढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ने के बाद फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ दैट थ्योरी। वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है और कई बार वो थ्योरी जो है वो क्वेश्चन अप्रोच के लिए रेलिवेंट नहीं होता है। तो थ्योरी तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाना है, आपसे क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो बेहतर है कि वो गेट प्रॉब्लम्स, उस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व करें और उसको सॉल्व करते टाइम ही कॉन्सेप्ट डेवलप करें। तो आपके लिए ये वीडियो में लेकर के आया, वीडियो सीरीज़ में लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा ये समझने के लिए भी कि गेट प्रॉब्लम्स के साथ साथ गेट कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया जाए। और वीडियो देखते के साथ आपको कुछ हेल्प भी मिल जाएगा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। तो आप खुद से भी कर सकते हैं और वीडियो सीरीज़ को अगर फॉलो करते हैं तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो इस वीडियो सीरीज़ का। कम्युनिकेशन सिस्टम से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम मोस्टली स्टूडेंट का टफ पार्ट होता है, जिसे समझने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसी पार्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो GCGP यानी गेट कॉन्सेप्ट गेट प्रॉब्लम का कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट का फर्स्ट 1.1 क्वेश्चन नंबर है, मतलब चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं अभी एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, और ब्रांच ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से डील कर रहे हैं। और जिस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है वो है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन के पढ़ने के दौरान, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। ये क्वेश्चन पूछा गया था 1987 में EC गेट पेपर में, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इन अ सुपर हेटेरोडाइन AM रिसीवर द इमेज चैनल सेलेक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय ऑप्शन A द प्री सेलेक्टर एंड RF स्टेजेस, ऑप्शन B द प्री सेलेक्टर RF एंड IF स्टेजेस, एंड ऑप्शन C द IF स्टेजेस, एंड ऑप्शन D ऑल द स्टेजेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए या सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि सुपर हेटेरोडाइन AM रिसीवर क्या है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और उसके साथ ये समझना होगा कि इमेज चैनल सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सुपर हेटेरोडाइन AM रिसीवर। तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर सुपर हेटेरोडाइन AM रिसीवर। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम चाहें तो सुपर हेटेरोडाइन AM रिसीवर को 3 पार्ट में डिस्कशन कर सकते हैं। ये जो पहला पार्ट है, प्री सेलेक्शन RF एम्पलीफायर और इंटर स्टेज सेलेक्टर, इन तीनों को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज बोल सकते हैं। बिकॉज जो रेडियो सिग्नल, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात की जाए तो उसे रेडियो सिग्नल ही बोलेंगे। तो जो रेडियो सिग्नल रिसीव किया जाएगा वो एंड है RF स्टेज, जिस उस फ्रीक्वेंसी पर जो हमारा जितने भी ब्लॉक्स हैं उस स्टेज को हम लोग बोल रहे हैं RF स्टेज। ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा स्टेज या दूसरा ब्लॉक हम ब्रॉड वे में बोल सकते हैं कि ये मिक्सर है, जहाँ पर कि RF स्टेज को, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी को, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और फाइनली एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करके हम लोग जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो डिटेक्ट करके और फाइनली रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ओवरऑल प्रिंसिपल है, जिसमें कि वर्किंग प्रिंसिपल है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट RF स्टेज, दूसरा मिक्सर और तीसरा IF स्टेज है। ठीक है। बाकी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स उसके और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो समझते हैं इसके डिटेल्ड वर्किंग को, जिसके थ्रू हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व हो सकता है। तो
ये जो सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर है, इसमें जो लोकल ऑसिलेटर है, सबसे पहले इसी के काम को समझते हैं। वो लोकल ऑसिलेटर को ट्यून किया जाता है टू रिसीव एएम सिग्नल विथ कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी। मतलब कौन सा एएम सिग्नल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, ऐसे तो एंटीना है तो बहुत सारे सिग्नल्स को कैप्चर करेगा, लेकिन उसमें से कौन सा सिग्नल हमको डिज़ायर्ड आउटपुट में चाहिए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सपोज कर लेते हैं कि एफसी है, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला एएम सिग्नल ही इससे पास होना चाहिए, तो सबसे पहला काम होगा कि लोकल ऑसिलेटर को इस कैरियर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ट्यून करना। तो लोकल ऑसिलेटर को हम लोग ट्यून इस तरह से करते हैं कि अगर कैरियर फ्रीक्वेंसी, इनपुट कैरियर फ्रीक्वेंसी जो कि डिज़ायर्ड एएम सिग्नल का कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी है, जिसको कि हमको आउटपुट तक पहुंचाना है या जो आउटपुट में लेना है, तो उसके लिए हम लोग लोकल ऑसिलेटर को ट्यून करेंगे एफसी प्लस एफआईएफ। मतलब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी एफसी प्लस एफआईएफ। अब ये दोनों को जब मिक्स किया जाएगा एट द मिक्सर स्टेज, तो एक पॉजिटिव मतलब समेशन और एक सब्ट्रैक्शन। एक्चुअली मिक्सर का बेसिक मीनिंग क्या होता है, तो जो साइनोसॉइडल वेव आरएफ स्टेज से हमें मिले और जो लोकल ऑसिलेटर से हमें साइनोसॉइडल वेव मिल रहा, उन दोनों का टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन ही हमारा मिक्सर का काम होता है। तो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन या फिर कन्वोल्यूशन बोले फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वोल्यूशन के रिजल्ट के वजह से हमें दो फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलेगा। मतलब आउटपुट पे दो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, एक एफएलओ प्लस एफसी मतलब लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी प्लस ये इनपुट कैरियर फ्रीक्वेंसी, और दूसरा एफएलओ माइनस एफसी। तो जो एफएलओ प्लस एफसी है, मतलब समेशन की वजह से जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों के समेशन की वजह से वो 2एफसी प्लस एफआईएफ आएगा, और जो सब्ट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों के जो सब्ट्रैक्शन की वजह से रिजल्ट आएगा वो एफआईएफ आएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो आउटपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिला एट द मिक्सर स्टेज, और इन दोनों में से जो 2एफसी प्लस एफआईएफ है, इसको ये जो आईएफ फिल्टर है ये स्टॉप कर देगा और सिर्फ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाले फ्रीक्वेंसी को पास करने देगा। तो इस तरह से इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर जो हमारा सिग्नल, बेसिकली यही कैरियर सिग्नल मल्टीप्लाई हो करके लोकल ऑसिलेटर के साथ और एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में ट्यून हो जाता है, और वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इससे आईएफ एम्पलीफायर से या आईएफ स्टेज से पास हो जा रही है। तो बेसिक मतलब यही हुआ कि हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लोकल ऑसिलेटर को ट्यून कर रहे हैं, इस तरह से ट्यून कर रहे हैं कि ये कैरियर फ्रीक्वेंसी वाला जो सिग्नल है, जो एएम सिग्नल है, वो आईएफ स्टेज तक पहुंचते पहुंचते एफआईएफ फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो जाए और फिर फर्दर इसको ये अलाउ कर दे। ओके, तो आईएफ स्टेज पर काम बस यही है जो फिल्टर का है कि केवल और केवल एक सिंगल इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ही पास करे, इसके अलावा कोई भी फ्रीक्वेंसी को पास ना करे। मतलब एफसी से चाहे कुछ कम हो फ्रीक्वेंसी या इससे कुछ ज़्यादा हो, दोनों फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोकल ऑसिलेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब मिक्सिंग करेंगे, तो उसके केस में जो रिज़ल्ट आएगा वो एफआईएफ तो नहीं आएगा। अब एफआईएफ नहीं आएगा यानी वो सारे जो सिग्नल्स हैं, अनवांटेड सिग्नल है, वो यहाँ पर स्टॉप कर दिए जाएंगे और सिर्फ जो कैरियर फ्रीक्वेंसी एफसी वाला सिग्नल है वो केवल इससे पास हो जाएगा और वही हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट में मिल जाएगा। चलिए, तो ये तो रही बात कि अगर एफसी को छोड़ करके जितने भी इनपुट सिग्नल हैं उसको अगर इसके साथ मिक्स किया जाए तो एफआईएफ जनरेट नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तभी हमारा ये सक्सेसफुल सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर है। ठीक है, अगर इस एफसी के अलावा भी कोई एक सिग्नल आ जाए या कैरियर फ्रीक्वेंसी आ जाए जिसको कि एफएलओ के साथ, इसी लोकल ऑसिलेटर के वैल्यू के साथ अगर मिक्स किया जाए और आउटपुट में हम लोगों को मिक्सर के आउटपुट में एक एफआईएफ फ्रीक्वेंसी मिल जाए, तो वो जो अनवांटेड सिग्नल भी अगर इससे पास हो जाए तब फिर ये एएम रिसीवर हमारा वर्क सही से नहीं करेगा। मतलब एक डिजायर्ड सिग्नल के साथ एक अनडिजायर्ड या अनवांटेड सिग्नल भी मिक्स हो जाएगा। तो आइए पहले समझते हैं कि क्या ऐसा एक सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर कर सकता है तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे। तो अगेन ये सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर है हमारे पास, और इस बार हम लोग दो कैरियर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मतलब दो एएम सिग्नल्स लेते हैं।
एक की कैरियर फ्रीक्वेंसी FC है और दूसरा जो अनडिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो है FC डैश, जिसको कि हम लोग इमेज फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये डिजायर्ड है, मतलब इस वाले सिग्नल को हमें पास करना है और इसको हमको पास नहीं करना है। तो चलिए FC तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जिसे हमें पास करना है। FC डैश की वैल्यू कुछ इस तरह से ली गई कि FC प्लस 2FIF के इक्वल है, मतलब कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फ़िल्टर यहाँ पर लगा हुआ है उसके ट्वाइस ऑफ दैट उतना ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी से उतना ज़्यादा है इस इमेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक लोकल ऑसिलेटर, चूँकि हमारा डिज़ाइन किसके लिए करना है, तो इस FC कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक लोकल ऑसिलेटर को ट्यून कर देते हैं। अब लोकल ऑसिलेटर को उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ट्यून कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला FC जो है वो पास होगा। क्यों पास होगा, तो अगेन सेम बात जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखी, FLO प्लस माइनस FC, दो मिक्सर के दो आउटपुट होंगे फ्रीक्वेंसी, ओके, और 2FC प्लस FIF को अलाउ नहीं करेगा और सिर्फ FIF जो है वो इस IF फिल्टर से पास हो जाएगा। तो ये तो बात रही इस जो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो डिज़ायर्ड सिग्नल है वो पास हो गया। अब बात कर लेते हैं अनडिज़ायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जब ये भी तो इस मिक्सर के साथ, मतलब इस मिक्सर स्टेज पर FLO यानी लोकल ऑसिलेटर के साथ मिक्स होगा, तो इसके अकॉर्डिंग, इसके मिक्सिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग जो आउटपुट स्टेज पर हम लोगों को फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी वो है FLO प्लस माइनस FC डैश, मतलब एक बार दोनों का समेशन और एक बार सब्ट्रैक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू आ गई 2FC प्लस 3FIF। जब समेशन करेंगे तो 2FC प्लस 3FIF, और जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तब FIF। तो जाहिर सी बात है IF फिल्टर का काम क्या है, सिर्फ FIF को पास करना, तो 2FC प्लस 3FIF को स्टॉप कर देगा। लेकिन एक सिचुएशन यहाँ पर ये आ गया कि इस FC जो कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो डिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी है, उसकी वजह से भी मिक्सर स्टेज पर हमें एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल मिल रहा है, और ये जो अनडिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी है इसके वजह से भी हमें एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल मिल रहा है मिक्सर आउटपुट स्टेज। तो ये दोनों सिग्नल ही IF फिल्टर से पास कर दिए जाएंगे, बिकॉज IF फिल्टर तो केवल क्या करता है कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर जो भी सिग्नल ट्यून्ड है वो सारे सिग्नल को वो पास कर देगा। तो इसका मतलब ये दोनों सिग्नल को, FC और FC डैश, ये दोनों कैरियर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को इस टाइम पर ये पास कर देगा। अब चूँकि ये पास कर दे रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर यहाँ पर फेल हो रहा मतलब जो आउटपुट है उस आउटपुट में डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के साथ जो वांटेड मैसेज सिग्नल है उसके साथ साथ अनवांटेड मैसेज सिग्नल भी मिल रहा। तो अब उस अनवांटेड मैसेज सिग्नल को हमें रोकना है, मतलब इस FC डैश इक्वल्स टू FC प्लस 2FIF जो भी वैल्यू है, इस इमेज फ्रीक्वेंसी को हमें रोकना है। तो रोकने के लिए अगर बात की जाए तो IF स्टेज पर हम लोग कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि IF स्टेज पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ FIF वाले फ्रीक्वेंसी को पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मिक्सर स्टेज पर दोनों के लिए FIF आउटपुट मिल रहा है, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाना है इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण से IF स्टेज में कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकते हैं, या किसी भी तरह से इस अनवांटेड या अनडिजायर्ड सिग्नल को नहीं रोका जा सकता है। रही बात मिक्सर की, तो मिक्सर को तो केवल इसका टास्क क्या है, मिक्स कर देना, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू सिग्नल्स। तो इस स्टेज पर भी कोई चांस नहीं है कि किसी तरह से FIF, मतलब ये जो सिग्नल है, इसको रोक दिया जा सके। तो एक सिर्फ और सिर्फ चांस बचता है, वो है RF स्टेज पर। तो RF स्टेज पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग FC कैरियर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास कर रहे हैं, उस समय हम लोग इमेज फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करें। अब इमेज फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एक बैंडविड्थ फिक्स कर सकते हैं RF का, मतलब RF स्टेज पर एक बैंडविड्थ फिक्स कर सकते हैं इस फिल्टर का, सच दैट इट इज़ लेस देन 2FIF। मतलब अगर FC पास हो तो FC प्लस 2FIF पास ना हो। अगर बैंडविड्थ 2FIF से कम हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस जो कि 2FIF है, तो अगर बैंडविड्थ थी, इस RF स्टेज का बैंडविड्थ ही 2FIF से कम हो जाएगा, तो FC को पास करेगा, तो FC प्लस 2FIF को पास नहीं करेगा। तो इट मीन्स जिस टाइम पर हम लोग FC कैरियर फ्रीक्वेंसी को पास करने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पर उसके अकॉर्डिंग लोकल ऑसिलेटर को हम लोग ट्यून कर दिया जाएगा। और अगर FC पास होता है, देन इन दैट केस FC प्लस 2FIF पास नहीं होगा, बिकॉज रेडियो फ्रीक्वेंसी स्टेज पर हम लोगों ने एक
बैंडविड्थ फिक्स कर दिया है, बैंड पास फिल्टर लगा दिया है जिसका बैंडविड्थ जो है वो लेस देन 2 FIF है। तो ये एक तरीका हुआ जिससे कि हम लोग इस अनवांटेड या अनडिजायर्ड कैरियर फ्रीक्वेंसी को रोक सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन ये हमारा था जिसमें कि ऑप्शंस में से हमें सेलेक्ट करना था कि किस स्टेज पर इमेज चैनल सेलेक्टिविटी को डिटरमाइन किया जाता है या इमेज फ्रीक्वेंसी को एक तरह से समझिए स्टॉप किया जाता है। तो आपके पास आंसर आई थिंक पता चल ही गया होगा कि फर्स्ट ऑप्शन द प्री सेलेक्टर एंड RF स्टेजेस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आने वाले वीडियोज़ में मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर ही सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगा और देन आफ्टर अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उसको भी कवर किया जाएगा। तो नॉट ओनली दिस डोंट डिपेंड ऑन दिस वीडियो सीरीज ओनली, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन एज वेल। मतलब अपने खुद से भी ट्राई कीजिए कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें और सॉल्व करने के दौरान ही कॉन्सेप्ट डेवलप करें। तो ये टेक्निक अगर आप खुद से डेवलप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट डेवलप करने की यूजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, तो आई होप आपका गेट एग्ज़ाम काफ़ी इजीली क्रैक हो सकता है और गेट में आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग दिस वीडियो सीरीज। थैंक यू।